Kurta to Bijalpura under the Jayanagar-Badibas rail line project, built under Government of India's grant assistance and being executed by Ircon International Limited. The connectivity between Batnaha and Nepal Custom Yard is expected to cut transportation costs and delays for trade between Nepal and the Indian seaports of Kolkata and Haldia significantly. This 8-kilometer line comprises of one takeoff station at Batnaha in India and traverses through the Indian and Nepal custom yards at the international border. In April of 2022, Jayanagar-Badibas rail line project's first phase from Jayanagar to Kurta was inaugurated. The second phase connecting Kurta to Bijalpura. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर है और इस वक्त पीएम मोदी के साथ वो मौजूद हैं। कैसे विकास के रास्ते पर दोनों देश आगे बढ़े, दोनों देश लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। कल जब नेपाल के विदेश मंत्री ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, जिसमें जो पुरानी समस्याएं हैं, चाहे फिर वो काला पानी को लेकर के हो, उसका भी समाधान बातचीत के जरिए होगा। और ये आप देख रहे हैं नेपाल रेलवे किस तरीके से अब रेल को कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर के आगे बातचीत होगी, औपचारिक जानकारी भी दी जाएगी और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको सत्ता संभालने के बाद पहली बार पुष्प प्रचंड कमल जो हैं वो भारत के दौरे पर आए हैं और यहाँ भारत और नेपाल के बीच व्यापार संबंधी बातचीत भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता और ये बेहद सार्थक ये बातचीत रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूती प्रदान करने वाला ये दौरा कहा जा रहा है। 4 दिन के दौरे पर हैं नेपाल के पीएम। भारत में और भी अलग अलग जगहों पर वो इस दौरान पहुंचेंगे। तो भारत और नेपाल के बीच में समय समय पर हमने मैत्री रिश्ता देखा है, रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ हमारा। किस तरीके से दोनों देशों के बीच में लंबे समय से अच्छे रिश्ते रहे हैं, क्योंकि भारत के साथ में पहले भी कई बार चर्चा भी होती रही है, कई बार संधि भी रही है, कई बार कई मामलों पर एक साथ हम लोगों ने काम भी किया है। लेकिन नेपाल के लिए खास इसलिए क्योंकि नेपाल के पीएम बनने के बाद ये पहली बार कोई द्विपक्षीय चर्चा हो रही है और ये हरी झंडी दिखाई जा रही है। जो लाइन का विस्तार किया गया है, जो कोर्टयार्ड तैयार किया गया है नेपाल और पटना का, जिसमें कस्टम से रिलेटेड काम किया जाएगा, जिसमें जो सामान है नेपाल तक पहुंचाया जाना है, अब उसमें जो कॉस्ट होगी उसमें कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, कम आपको समय लगेगा और कम आपको जो है रुपया देना पड़ेगा। तो भारत और नेपाल के बीच में आज से नहीं, रामायण काल से रिश्ता रहा है, लेकिन हम समय समय पर उस रिश्ते को और दुरुस्त करते रहे हैं। और ये एक और तस्वीर जब नेपाल के साथ भारत का रिश्ता और मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार नेपाल गए हैं, नेपाल के भी कई आला नेता यहाँ आते रहे हैं और भारत कहता रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि नेपाल के साथ में हमारे किसी और भी नेबर देश से ज्यादा अच्छे, खूबसूरत और बेहतर रिश्ते हैं। जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनको लेकर ये चर्चा 4 दिवसीय दौरा है। अभी आप नेपाल के पीएम को दिल्ली में देख रहे हैं, लेकिन उनका बाकी जगहों पर भी दौरा है, वहां पर भी वो दौरा करेंगे। भारत के साथ में कैसे रिश्ते समय समय पर आप देखते हैं। We will witness inauguration तो कई सारे अग्रीमेंट्स हैं जिसको लेकर के चर्चा हो रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के पीएम, जिन्होंने दिसंबर 2022 में सत्ता संभाली, उसके बाद उनकी पहली विदेश यात्रा भारत दौरे पर आए हैं और दोनों देशों के बीच जो संबंध है, भारत और नेपाल के बीच पहले से ही प्रगाढ़ संबंध है। इन संबंधों को गति देने के लिए ये दौरा काफी अहम हो जाता है, 4 दिवसीय ये दौरा। और इसमें आप देख रहे हैं कि कई सारे अग्रीमेंट्स हैं, प्रेस स्टेटमेंट्स जो बकायदा वीडियो के जरिए दिखाया जा रहा है। और कैसे, क्योंकि दोनों लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, दोनों देश में काफी समानता है, कई सारे मुद्दे हैं जिस पर विवाद भी है, लेकिन कैसे बातचीत के जरिए, क्योंकि जो भारत की विदेश नीति है उसमें बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जाता है, ये पीएम मोदी कई बार साफ कर चुके हैं। और इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र की हम बात करें, संपर्क और व्यापार के क्षेत्र की हम बात करें, ऐसे में भारत नेपाल एक साथ कैसे सहयोग करेंगे, इस पर जोर दिया जाएगा। तो कल नेपाल के पीएम की भारत यात्रा शुरू हुई है और अगले 3 दिन भी काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो रोटी बेटी का हमारा संबंध है भारत और नेपाल के साथ, उस संबंध को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक डेलीगेशन भी पहुंचा है जिसमें हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात हुई।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेलवे लाइन का इस दौरान उद्घाटन भी किया गया है और बेहद खास ये दौरा, जैसा कि मेरे सहयोगी भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि 4 दिवसीय दौरे पर है नेपाल के प्रधानमंत्री। और प्रचंड का ये जो भारत का दौरा है वो बेहद खास है, क्योंकि भारत और आपको बता दें कि चीन के साथ जिस तरह से नेपाल के संबंध, कूटनीतिक संबंध है और नेपाल चीन के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं, उसके बीच जो ये दौरा है वो बेहद ज्यादा खास है। और प्रचंड ने चीन के निमंत्रण के बावजूद उन्होंने पहला दौरा जो सत्ता संभालने के बाद चुना है वो भारत को चुना है। और ऐसे में कई अलग अलग पहलुओं पर यहाँ पर बातचीत हो रही है। नेबरहुड फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर बातचीत की जा रही है और वर्षों पुरानी जो संस्कृति रही है, नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराना जो रिश्ता रहा है, संबंध रहा है, उसे और मजबूती प्रदान करने के लिए ही ये दौरा उनकी तरफ से, और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और साथ ही साथ व्यापार, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और हवाई सेवा से जुड़ी चर्चा भी भारतीय नेताओं के साथ इस उनके दौरे में प्रमुखता से शामिल होगी, जिस पर बातचीत भी की जाएगी। कई मायनों में प्रचंड का ये दौरा इसलिए भी खास है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच सार्थक बातचीत की पहल आप देख रहे हैं। कई समझौते भारत और नेपाल के बीच इस दौरे के दौरान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा प्रचंड और भी अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि प्रचंड अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी कई बार भारत आ चुके हैं, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने सत्ता संभाली है तब वो पहली बार किसी विदेश यात्रा पर गए हैं और भारत को उन्होंने चुना है। और बेहद खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये नेबरहुड फर्स्ट की जो नीति है उसकी परंपरा को, आदान प्रदान की परंपरा को आगे जारी रखने के लिए ही कई सार्थक मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत भी हुई है। तो देखिए अलग अलग जगहें हैं। सुनौली चेक पोस्ट जो है उसको लेकर हम कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारत नेपाल के साथ में एक बहुत बड़ी सीमा को साझा करता है और एकमात्र देश नेपाल ऐसा है जहां आने और जाने के लिए आपको बाकी देशों की तरह जो है चीजें नहीं करनी पड़ती, आप आसानी से आ जा सकते हैं। उसका कारण यही कि हम बहुत पहले समय से नेपाल के साथ में एक मैत्रीय रिश्ता बनाते आ रहे हैं और नेपाल भी उस तरीके से उस रिश्ते को निभा रहा है। लेकिन अब बढ़ते युग में और बदलते दोनों देशों की तस्वीर में यह तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण। और एक बार फिर उसी बेहद अहम मुद्दे की बात, दिल्ली के शाहबाद इलाके में जहां एक नाबालिग की निर्मम हत्या की गई है। आज उस इलाके में उस नाबालिग के परिजनों की सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ के, दिल्ली पुलिस के जवानों की भी मौजूदगी है। लेकिन खास बात यह है कि अब जबकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, साहिल खान 2 दिन की पुलिस कस्टडी में था, उससे लगातार पूछताछ की गई और आज रोहिणी कोर्ट में जब पेशी हुई है तो एक बार फिर 3 दिन की पुलिस कस्टडी में उसे भेज दिया गया है। ऐसे में जावेद हमारे सहयोगी लगातार इस पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। जावेद, क्या बात पुलिस ने अब तक की जांच पड़ताल में कोर्ट में पेश की, जिसके बाद आखिर 3 दिन की और रिमांड भी ली है? देखिए 3 दिन की पुलिस ने रिमांड मांगी है और सबसे अहम बात जो चाकू है उसकी बरामदगी होना अभी बाकी है। और